नमस्कार, एबीपी लाइव की इस जनता चौपाल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके में और यहाँ पर एक चाय पान नाश्ते की एक होटल है जहाँ पर लोग एकजुट हुए। हालांकि इस समय पूरे देश में मुद्दा तो राम जी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है, राम जी के नए मंदिर में प्रवेश का है, लेकिन उसके साथ साथ ही मुश्किल से 100 दिन बचे हैं जब लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और देश में एक नई सरकार आएगी। मोदी जी बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री के फिर से दावेदार होंगे और अभी इंडिया गठबंधन या कांग्रेस तरफ से तय नहीं हुआ कि कौन होगा। लेकिन अब आइए पूछते जनता क्या सोचती है, राम मंदिर के बारे में क्या सोचती है, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बारे में और क्या मुद्दे होंगे। भैया बताइए कि ये जो एक तो राम मंदिर का चल ही रहा है, लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या चुनाव में मुद्दे भगवान राम का मंदिर और रामलला होंगे या कुछ और मुद्दे भी आएंगे? ये तो हमारा हो ही चुका है। हाँ? और राम मंदिर बनने ही वाला है। हाँ। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए ये मुद्दा के आगे भी और भी मुद्दे हैं तो किस तरह के मुद्दे लगते हैं आपको? जैसे इस समय शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हावी हो रहा है। हाँ। और ये हब है जबलपुर, यहाँ पे और भी लोग शिक्षा के माध्यम से बाहर के लड़के लड़कियां आ रहे हैं। नहीं, लोकसभा के हिसाब से क्योंकि देश की सरकार बननी है तो बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं जिसपे लोग मानस बनाएंगे वोट देने का? ये यहाँ पे जो रोजगार है, रोजगार एक अहम मुद्दा है। तो और सभी लोग यहाँ के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रोजगार उपलब्ध हो, जो बाहर ना जा करके यहाँ जबलपुर के ही लोकसभा क्षेत्र में अपना अच्छे से अच्छा व्यवसाय कर सकें। तो ये जैसे कि राम मंदिर तो है, रोजगार भी मुद्दा होगा और स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए। भैया आप बताइए कि जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, इसमें क्या लोग भगवान राम के नाम पर ही जाके वोट डाल देंगे या कुछ और बात भी करेंगे अपने नेता से? मुद्दे हैं, मगर ये है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक अलग है और वो तो बनने को तैयार हो ही गया है। मगर जब अपन मोदी जी उतरते हैं चुनाव में तो एक अलग माहौल बनता है, क्योंकि वो एक अलग मतलब उनका काम करने का तरीका अलग है और लोगों की चाहत है उनसे, तो एक अलग ही मतलब। तो आपको लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे। आप बताइए कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल से मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, बोल सियावल रामचंद्र की जय। जो ये राम मंदिर बन रहा है, ये सपना था कि शायद इस मंदिर को बनता कोई देख पाएगा, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मंदिर का भव्य स्वरूप और रामलला आप 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। ये तो एक ऐतिहासिक चीज है और ये सनातन के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो ये सनातन के लिए बड़ी जीत है। भैया ये बताए, राम के साथ क्या रोटी भी मुद्दा होगा क्या लोकसभा के चुनाव में? देखो, ये जो राम को लाया है वो निश्चित मोदी जी ने जितना प्रयास किया है शायद इसके पहले किसी ने नहीं किया। तो सब लोग, पूरी दुनिया राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 को हो रही है, उसके बाद सीधे मोदी जी का चुनाव होगा तो उसमें बहुत असर पड़ेगा। पूरी जनता जागरूक हो चुकी है और मोदी जैसे इंसान दुनिया में जरूरत है। तो ये मोदी फैन देखिए सब जगह मिल रहा है। हमारे पंडित जी बताइए कि राम के साथ साथ रोटी भी मुद्दा होना चाहिए क्या चुनाव में? मुद्दा तो सभी होंगे, लेकिन राम मंदिर जो है ना, जो मोदी जी ने 500 साल पुराना प्रकरण, जिसे पूर्ण किसी ने नहीं किया, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, ऐसे कई आए, कई लोगों ने उठाया अपने अपने स्तर, लेकिन उसको वहीं छोड़ दिया। ये 22 तारीख को पूर्णता हो रही है, जो सभी भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बड़ी बात है। रह गई चुनाव, तो नहीं, लेकिन मेन मुद्दा राम नहीं होगा। हाँ, महंगाई होगी। महंगाई होगी। क्यों ऐसा लगता है आपको महंगाई होगी? क्योंकि देखिए, किसी महंगाई का सूचकांक राष्ट्रीय सूचकांक से चलता है। एक गरीब की पेमेंट क्या है आपको पता है, 400-500 रुपए दिन। एक गवर्नमेंट सर्वेंट 2 से 5 हजार रुपए दिन भी कमा रहा है। तो जो प्राइवेटीकरण हुआ है उसमें जब तक मोदी जी हैं, अडानी अंबानी या जो खरीदार हैं, जो प्राइवेट कंपनी खरीद, जब तक तो महंगाई बराबर है। जब दूसरे हाथों में जाएगी तो उस सूचकांक से महंगाई बढ़ेगी, वो गरीब कहाँ जाएगा? आपको महंगाई में व्यक्तिगत जो आय है उसको बढ़ाना चाहिए और व्यक्तिगत आय ही मेन मुद्दा होगी बेरोजगारी के साथ। तो ये देखिए कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जो लोगों की आय है या बेरोजगारी, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकती है चुनाव में। और राम तो ठीक है, उसके अलावा उस मुद्दे पर भी आने वाली सरकार गुजरेगी। आपको क्या लगता है भैया कि ये जो लोकसभा का चुनाव 100 दिन मेरे ख्याल से रह गए, उसमें भगवान राम के नाम पे ही सब कुछ राममय होगा या रोटी का भी कुछ बात हो जाएगी? देखिए, रोटी के लिए क्या नहीं है ये बताएं आप।
आप बताइए। नहीं मतलब हर साधन है रोजगार का, आदमी करे, अब करना ही नहीं है जिसको तो क्या कर सकते हो। नहीं, पर रोज अखबारों में छपती है कि बेरोजगारी बढ़ गई, अब युवाओं के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो ये मुद्दे क्या इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है? ये बताइए किसके पास जो करना ही नहीं चाहता उसको रोजगार नहीं। नहीं, ये तो सरकारी आंकड़े आते हैं कि रोजगार इतने घटा है रोजगार, तो उसमें करने ना करने का प्रश्न कहाँ से? नहीं ऐसा नहीं है कि रोजगार घटा है। नहीं, आप बी वाले को ठेला लगाने का रोजगार बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए आज करने वाला तो क्या रोजगार घटा है, रोजगार तो सब पर्याप्त है। ये हमने ये सरकारी आंकड़े रोज अखबारों में छपते हैं। अभी छपा कि 22 से 24 साल की उम्र के जो युवा है उनकी बेरोजगारी दर 44% के आसपास है। उनके लिए देखिए भाई आने वाले समय में होगा विकास, मतलब तो भी आपको लगता है कि जो सनातन और राम मंदिर ज्यादा बड़ा वो सबसे बड़ा मुद्दा है? इतने सालों के बाद ये कार्य हो रहा है तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और सब मुद्दे हैं, लेकिन सनातन और राम का मुद्दा हमारे साथ नारी शक्ति भी है, और अगर उनकी आवाज ना उठाई जाए तो उसके बिना सारी बात अधूरी होगी। मैडम आप बताइए, ये जो अभी राम मंदिर का चल रहा है, इसके बाद तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होगा, प्रचार शुरू हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि राम नाम पे ही सारे वोट हो जाएंगे, रोटी का भी क्यों नहीं चर्चा होगी? आप कैसी बात कर रहे हैं? अयोध्या में आपको लगता नहीं कि रोजगार मिला लोगों को? नहीं, आप बताएं। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि लगातार अखबारों में छपता है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लूज करें। आज ही छपा कि AI आ जाएगा तो बहुत सारी नौकरियां खा जाए, तो क्या सरकार से ये भी चाहती है कि साथ साथ इन पर भी फोकस करें? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आप स्वयं के लिए भी, जैसे कि अभी विश्वकर्मा ऐप चला है जिसमें आपको अभी रोजगार के लिए उन्होंने अवसर दिए कि हम आपको लोन देंगे, आप खुद अपना बिजनेस करिए और आप खुद अपने मालिक बनिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी? आप खुद सोचिए, आप खुद प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। यदि आप अपना काम स्वयं से करते हैं तो जितना अच्छा आप अपने लिए करेंगे उतना सरकार के लिए नहीं करेंगे या किसी दूसरे के लिए नहीं। यदि आप अपना खुद का बिजनेस खोल के खुद अच्छा काम करते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ होती है? क्या महिला नारी सुरक्षा भी एक चुनाव का मुद्दा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपको अभी आरक्षण भी दिया है। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो क्या आपको लगता है आरक्षण होता? आप सोच सकते हैं ये बात, मैं तो नहीं सोच सकती। यदि आप इसके अलावा जो महिलाओं से जुड़े अपराध हैं उनमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। आपराधिक प्रवृत्ति हम किसी की व्यक्ति को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस पे मतलब एक तरह का वो लगा सकते हैं कि हमने CCTV कैमरे लगा दिए, पुलिस बढ़ा दी, आपको राज की 108 की गश्त या 100 नंबर है या कुछ भी इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे सामने हमारे जो कहना चाहिए कुरीतियां हैं या जो गलत डिफाल्टर लोग हैं उनके ऊपर हम कैसे बैन लगाएं। हम किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते, परंतु हम उसका उपाय ढूंढते हैं और उपाय ढूंढ के उसको आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के शासन में। और ये महिला शक्ति कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ स्थानीय पार्षद भी हैं जीतू भाई, उनसे बोलते हैं। भाई जीतू भाई ये बताओ कि जो राम का तो चल ही रहा है, लोग और क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से? देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी एक बड़ा मुद्दा बचा हुआ है, जो हम सभी को, हर प्रत्येक भारतीयों को भी अपेक्षा है कि ये जल्द से जल्द आना चाहिए। और राम मंदिर की और भगवान प्रभु श्री राम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ा लंबा इंतज़ार रहा है, बड़ा लंबा इंतज़ार, मतलब 495 वर्षों बाद यह सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई जब ये त्रिपाल से निकलकर हमारे राजा धीराज प्रभु श्री रामचंद्र जी आज अपने भवन में पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा हर्ष का विषय। तो चुनाव क्या इसी के नाम पे इस बार का? नहीं, चुनाव अलग मुद्दा है। चुनाव में हम धार्मिक या राम मंदिर को लेके हमने कभी नहीं लड़ा, पहले भी हमने कभी नहीं लड़ा राम मंदिर को कि बेस बना के, सिर्फ राम मंदिर को बेस बना के लड़ा हो। लेकिन हाँ, चूंकि जहाँ धर्म है वहाँ राजनीति होती है और जहाँ राजनीति है वहाँ धर्म होता है, एक दूसरे की परछाई है ये, तो वो बीच बीच में नाम आता है। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी अन्य विषय हैं जो उन पे लेकर भी चुनाव, धर्म और राजनीति जुड़े हुए विषय है और आने वाले चुनाव में इन पर दोनों पे चर्चा होगी। हमारे साथ ये जो जिस जहाँ जगह बैठे उसके होटल के वो भी हैं। भाई आपको क्या लगता है जो लोकसभा का चुनाव अभी आने वाला है उसमें जो बीजेपी ने राम मंदिर का इतना सारा वो किया, एक तरह से राम भगवान को अपना पक्का स्थान दे दिया, उस पर ही लोग वोट दे देंगे, कुछ और भी मांग करेंगे, कुछ और बात करेंगे? देखिए ये तो सब मतलब कांग्रेसी जो है ये जबरदस्ती की फालतू में फैला रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है। ये सबको दिख रहा है,
जनमानस को ये सभी को दिख रहा है कि ये काम पे वोट मांग रही है। आज बिल्कुल है ना, देश हित पे वोट कर रहे हैं। और मतलब कांग्रेस पहले मतलब पार्टी में सत्ता में रही तो कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, और ये मतलब 14 साल से भाजपा है। तो ये कह रहे हैं कि केवल राम के नाम पे नहीं बल्कि मोदी जी काम पे भी वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस केवल दुष्प्रचार करेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, आपको क्या लगता है कि जो नया लोकसभा चुनाव राम मंदिर के तुरंत बाद होने वाला है, उसमें जनता के क्या मुद्दे होंगे? चुनाव तो एक अपनी प्रक्रिया है, होते रहते हैं और होते रहेंगे। चुनाव से ही तो जनता अपनी सरकार चुनती है और अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति की मांग करती है उनसे। हाँ हाँ हाँ, जहाँ जो कमियां हैं वो तो लगी रहती है जीवन जब तक है। कमी भी है और उपलब्धि भी है, तो उपलब्धि को कोई नहीं गिनाता, कमी को हर कोई कहता है। ये तो चलता रहता है। आपको क्या लगता है जनता किस मुद्दों पे वोट करेगी? लोग चुनाव और राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें हैं, तो जनता का इससे कोई कनेक्शन नहीं होता था मेरी ख्याल से। धर्म अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, तो अब इसमें दोनों में अलग अलग चीजें हैं। और धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक जरूर है, परंतु इनको एक दूसरे जोड़ के अपन कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, ये जनता का मन है, मानस है, जो ये लोगों को लगता है कि बीजेपी या मोदी सरकार ने न केवल काम किया है बल्कि बहुत सारी योजनाएं लाई जिनसे लोगों का भला हो सकता है। और भगवान राम, उनको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा भगवान राम का ही है, जिनको मंदिर बनाया गया और उनके रामलला को स्थान दिया गया। और इस वजह से उनको ये लगता है कि जो बीजेपी जो या मोदी ने जो काम किया वो 70 सालों में कोई नहीं कर सका। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।